अच्छा, भगवान के अवतार कितने हैं? सनातन धर्म में कितने भगवान होते हैं? जोर से, कितने? जोर से, कितने? सनातन धर्म में एक ही भगवान होते हैं और उन एक भगवान के अवतार बहुत सारे होते हैं। उन्हीं का अवतार है, एक अवतार है राम, उनका एक अवतार है कृष्ण, उनका एक अवतार है नरसिंह, उनका एक अवतार है वामन। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं। किन के अवतार हैं? भगवान श्रीमन नारायण के। अच्छा ये बताओ, भगवान साकार है कि निराकार? मैया, मैया जा रही हो? जा रही हो? टाटा। भगवान के कितने अवतार हैं? 24। भगवान साकार हैं कि निराकार? जोर से। मैया फोन पे पूछ रही हो कितने अवतार हैं? किसको लगाई हो फोन? किसी को बिठा के आई हो कि कोई सवाल ना बनेगा तो मैं पूछ लूंगी फोन लगा के? हैं? बात ना करो मेरी माँ। मैया, ओ लाल पीली मैया जा रही हो मेरी माँ? गंगा नहाने जा रही हो क्या मेरी माँ? जाओ जल्दी आना, नहा धो के बढ़िया। प्रेम से सुनो कथा, सुनो। भगवान साकार हैं कि निराकार? कैसे हैं भगवान? उत्तर दो। कैसे हैं? भगवान साकार भी हैं और निराकार। निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार ना हो, वो निराकार, और जिसका कोई आकार हो वो साकार। तो भगवान साकार भी हैं और कैसे? जैसे पानी निराकार है, लेकिन वही पानी जब बर्फ बनता है तो साकार हो जाता है। तो पानी निराकार भी है और पानी साकार भी है। ऐसे भगवान निराकार ब्रह्म हैं, पर वही जरूरत पड़ने पर आकार लेकर कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन बनकर भक्तों पर कृपा करने के लिए वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलो हाँ। तो भगवान साकार भी हैं और सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार निराकार में कोई अंतर क्या है? निराकार है। हमारे भगवान इतने पावरफुल हैं कि वो जब चाहें साकार हो जाएं और जब चाहें निराकार हो जाएं। तो साकार आकार का कोई भेद नहीं करना चाहिए। भगवान के एक बार क्या हुआ कि वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब वेद व्यास जी को नारद जी ने कहा कि भागवत जी जब तक नहीं लिखोगे शांति नहीं मिलेगी। तब वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की और नारद जी के कहने से रचना की। और नारद जी ने कहा कि भागवत में भगवान का प्रेम का चरित्र गाइएगा, प्रेम की करुणा की गाथा गाइएगा। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की और महाभारत के युद्ध से भागवत की शुरुआत की। अब मैं आपको थोड़ा महाभारत का चैप्टर सुना दूं। महाभारत, महाभारत कहां हुआ था? मैया बैठो मेरी माँ। महाभारत कहां हुआ? जोर से। कुरुक्षेत्र। कब हुआ? आज से लगभग 5,500 साल पहले। महाभारत में कितने पक्ष हैं? 2, कौरव और। अच्छा, महाभारत क्यों हुआ? महाभारत क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि कौरवों ने, क्योंकि वहां पर जमीन का बंटवारा ठीक ठीक नहीं हुआ। अक्सर महाभारत क्यों होता है? जमीन के बंटवारा ना होने से महाभारत होता है। भाई भाई का महाभारत क्यों हुआ? भाई भाई में लड़ाई किसके लिए होती है? झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़, बोलो, झगड़े की जड़ 3। जड़ या तो मूर्खता होगी, जड़ता। जड़ मतलब मूर्खता। यदि आप मूर्ख होंगे तो झगड़ा होगा। तो झगड़े की जड़ 3, जड़ मतलब मूर्खता, जोरू मतलब स्त्री
और जमीन मतलब जमीन जायदाद, खेत खलिहान। तो झगड़े की जड़ 3, जड़ जोरू और। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ, यहां क्या विवाद था? जमीन का। पांडव कह रहे थे कि हमें 5 गांव दे दो। पांडव कह रहे थे कि भैया हमें 5 गांव। भैया पांडवों को कितना चाहिए था? पांडवों की सारी संपत्ति कौरवों ने जुआ में हड़प ली और कह दिया कि तुम 12 साल का वनवास पूरा करो। यदि 12 साल का वनवास पूरा कर लिया, 1 साल का ज्ञातवास पूरा कर लिया, तो हम आपका जीता हुआ सारा धन मतलब इंद्रप्रस्थ लौटा देंगे। और जब ये 12 साल का वनवास पूरा करके आए तो बोले कि अब हमारा इंद्रप्रस्थ लौटाओ, तो मना कर दिया। अपनी बातों से मुकर गए कौरव लोग, धृतराष्ट्र जी महाराज। तब भगवान बोले कि चलो पूरा ना दो तो 5 गांव दे दो। कितने गांव दे दो? 5 गांव। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, बोला नहीं दूंगा। और जब 5 गांव नहीं दिया तो क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? किसकी गलती से हुआ? किसकी? भैया क्या सलाह बनी? किसकी गलती थी महाभारत में? किसकी गलती से महाभारत हुआ? जोर से। द्रौपदी। चश्मा वाले भैया कह रहे हैं द्रौपदी की गलती थी। मैया पीली मैया आप क्या बोल रही हो? किसकी गलती से महाभारत हुआ? हैं? कौन? आपके पड़ोसी? पड़ोसी की क्या गलती थी? किसकी गलती से महाभारत हुआ मैया? हैं? पांडव। पांडवों की गलती से। सुनो नहीं मैया मिली हैं अपने को, प्रणाम कर लो सब लोग। कह रही है पांडवों की गलती से महाभारत हुआ। लोग कहते हैं कि द्रौपदी की गलती से। क्या गलती थी द्रौपदी की भैया? हैं? अंधे का बेटा अंधा ऐसा कहा था, तो ऐसा आपने कहां पढ़ लिया? कहां पढ़ा है? कहीं नहीं लिखा। द्रौपदी के बारे में लोग ऐसी अफवाह फैलाते हैं कि इसलिए महाभारत हो गया कि द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधों के अंधे होते हैं। महाभारत में ये बात नहीं लिखी। ये तो टीवी सीरियलों में बताया गया है। टीवी सीरियलों में तो अपने हिसाब से बता देते हैं टीवी वाले। अब देखो आप लोगों का भी क्या जजमेंट है। आप लोग जज होते तो निर्दोष को ही फांसी पर चढ़ा देते। इसलिए भगवान का धन्यवाद कि आप लोग जज नहीं हैं। सोचो महाभारत में गलती किसकी है? आज तक आप ये नहीं समझ पाए। महाभारत में पहली गलती है धृतराष्ट्र की। आपको पांडवों की गलती दिख गई? क्या गलती थी बताओ? धृतराष्ट्र की गलती नहीं नजर आई। द्रौपदी की गलती आप कह रहे हैं कि कह दिया कि अंधों के अंधे। चलो मान लिया, कहा नहीं, कह भी दिया कि अंधों के अंधे होते हैं, तो क्या इतनी सी गलती के कारण आप समाज में उन्हें नंगा करोगे? और दुर्योधन ने तो यही किया, निर्वस्त्र किया। आपको निर्वस्त्र करने वाले दुशासन की गलती नजर नहीं आ रही है। निर्वस्त्र करने वाले दुशासन की, दुर्योधन की गलती नजर नहीं आ रही है। आप भी गलत किसे कह रहे? जिसके कपड़े उतारे गए, गलती भी आप उसी की कह रहे हैं कि उसी की गलती थी। ऐसे में लड़कियों को न्याय कैसे मिलेगा? कल को किसी लड़की के साथ गलत होगा और वो कहेगी कि मेरे साथ गलत हुआ, तो आप तो उसका पक्ष लेने की वजह क्या कह दोगे? अरे तेरी गलती रही होगी। द्रौपदी की गलती क्या थी? कुछ भी नहीं। मूल गलती किसकी होती है? राजा की। और राजा कौन है? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी के कपड़े उतारे गए। धृतराष्ट्र ने क्यों नहीं रोका? क्या धृतराष्ट्र को 2 तमाचा 2 थप्पड़ नहीं मारने चाहिए थे दुशासन को? ए नालायक, क्या भाभी के कपड़े खींच रहा है? द्रौपदी भाभी लगती हैं। क्यों मैया? द्रौपदी क्या लगती हैं रिश्ते में? तो क्या धृतराष्ट्र को नहीं बोलना चाहिए कि क्यों रे नालायक, क्यों भाभी के कपड़े उतार रहा है? तो गलती किसकी है? राजा है। क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो न्याय करता? पहली गलती राजा की।
मतलब धृतराष्ट्र की। दूसरी गलती भीष्म पितामह की। चलो धृतराष्ट्र अंधा है, चलो दुर्योधन नालायक है, दुशासन मूर्ख है, पर पितामह आप तो समझदार हैं। आप तो उठाते अपना धनुष और आप तो दुशासन के गाल में 4 थप्पड़ मारते। ए नालायक, तू नारी का अपमान कर रहा है, कपड़े उतार रहा, चल। यदि 2 तमाचा दिया होता ना सभा में दुशासन के गालों में, तो ये महाभारत पितामह की चुप्पी के कारण महाभारत हुआ। इसलिए कहता हूं, राजा अंधा ना हो और घर के बड़े बुजुर्ग चुपचाप बैठे तमाशा ना देखें। कुछ तो बोला करो जहां गलत हो रहा है। पितामह की तरह चुप्पी ना हो। महाभारत की तीसरी गलती किसकी है? तीसरी गलती है कर्ण की। किसकी गलती है? किसकी? कर्ण। कर्ण कौन है? कर्ण दुर्योधन का मित्र है। बताओ कर्ण की गलती है या नहीं? क्या गलती है? चलो ये बताओ क्या है? कर्ण की गलती ये है कि कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है। क्या कर्ण को नहीं पता कि किसी नारी के कपड़े उतारना सभा में गलत है? कर्ण इतना तो जानते थे कि ये जो हो रहा है ये गलत है। तो जब गलत हो रहा था तो कर्ण ने अपने मित्र को गलत करने से रोका क्यों नहीं? मित्र किसे कहते हैं? अच्छा, मित्र का साथ देना धर्म है कि अधर्म है? जोर से। तो फिर मित्र बलात्कार करेगा तो उसका साथ दोगे? क्योंकि मित्र का साथ देना धर्म है। बोलो। मित्र दारू पिएगा तो साथ दोगे क्योंकि मित्र का साथ देना धर्म है? बोलो। इसका मतलब है मित्र का साथ दीजिए, पर साथ वही दीजिए जहां आपका मित्र सही है। सही में साथ दीजिए, गलत में साथ। गलत है आपका दोस्त तो उसे समझाओ कि यार ये गलत है। बोलो हाँ। अब कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, तो कर्ण ने दुर्योधन को समझाया क्यों नहीं? समझाने की जगह कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया कि उतार दो कपड़े, और कपड़े उतार दो, इसके तो 5 पति हैं, 6ठा मुझे बना लो, जैसे तेरे 5 वैसे ही 6। कर्ण ने ये सब कहा। क्या ये धर्म था? इसका मतलब ये हुआ मेरी मां कि मित्र ऐसा ना हो जैसा मित्र कर्ण है। मित्र कैसा होना चाहिए? यदि मैं शराब पीने लग जाऊं तो मेरा मित्र आके रोके कि भाई ये गलत है, भाई ये गलत है। मित्र का मतलब ये नहीं कि मैं शराब पीऊं तो वो मेरे लिए 4 बोतल लेके आ जाए, यार ये ले। इसका मतलब वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। जो गलत से रोके वो मित्र होता है, जो गलत कराए वो काहे का मित्र? क्यों जी, आप लोग बताओ, मित्र कौन है? जो गलत करने से रोके या गलत में साथ दे? उत्तर दो भैया। कौन है मित्र? पीछे वाली मैया। मैया, ओ मेरी मां, बैठ जाओ मैया। मित्र किसे कहते हैं? मैया। कर्ण की गलती है कि कर्ण ने अपने मित्र को गलत काम करने से नहीं रोका। तो महाभारत किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, पितामह भीष्म, इतने लोग आपको गलत नजर नहीं आए। गलत कौन आया? द्रौपदी। महाभारत क्यों हुआ? सही बंटवारा कर देते धृतराष्ट्र महाराज, पांडवों को 5 गांव दे देते, उनकी भूमि लौटा देते, तो यह महाभारत। इसलिए कहता हूं कि जमीन जायदाद हड़पा ना करो, कल भी हमने कहा था। अब महाभारत हुआ और महाभारत में ना 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जांग तोड़ दी भीम भैया ने, और जब जांग तोड़ी और जब दुर्योधन भी मर गया, तब धृतराष्ट्र को लगी भूख। अब धर्मराज युधिष्ठिर बने राजा, और जब राजा बने तो अंधा अंधी जो धृतराष्ट्र गांधारी थे, इनको पांडवों ने ही रखा, और भीम भैया इनको भोजन देने जाते, और भीम थाली लेके जाते और धृतराष्ट्र को कहते,
ए बुढ़ा ये लो भोजन। रोटी ऐसे फेंक देते भीम भैया, ए बुढ़ा ये ले, ये रहा साग और ये रही एक रोटी और दूसरी रोटी ये रही। अब धृतराष्ट्र तो अंधे थे, अब धृतराष्ट्र ऐसे करते, भैया कहाँ रोटी? हाँ एक रोटी मिल गई, सुनो एक और दे दो भीम। तो बोले उस कोने में पड़ी है। अब वो ढूंढते हुए, अंधे तो थे, जाते और दूसरे कोने में रोटी उठाते, फिर आगे साग की कटोरी मिलती, फिर खाते। कुत्तों की तरह रोटी देते भीम भैया धृतराष्ट्र को। अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि भीम भैया धृतराष्ट्र के साथ सही कर रहे हैं कि गलत? जोर से जोर से जोर से हैं? बहुत दया आ रही है क्यों धृतराष्ट्र पर? बस मेरी मां, ये धृतराष्ट्र महाराज दया के लायक, ये इसी लायक है। क्यों? दया सब पर नहीं करनी चाहिए, दया जरूर करनी चाहिए, पर वो ये धृतराष्ट्र वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह बनवाया था और जिंदा जलाने के लिए आग लगवा दी थी। उस लाक्षागृह में पांडवों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा था। ये वही धृतराष्ट्र हैं जिनके सामने इनकी बहू की, पांडवों की पत्नी की लाज लुटती रही और एक शब्द ना बोले। क्या ये न्याय था? भगवान कृष्ण आए, कहा पांडवों को 5 गांव दे दो, भगवान की बात ना मानी ये धृतराष्ट्र महाराज ने। और अब ये उम्मीद करते हैं कि तुम हमें रोटी सम्मान से दो। जब तुमने कभी सम्मान दिया ना हो तो सम्मान पाओगे कैसे साहब? सम्मान दिया है तुमने, तुमने पांडवों को जिंदा मारना चाहा है, जिंदा जलाना चाहा है, और अभी उन पांडवों से रोटी सम्मान के साथ चाहते हो। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं दोगे तो सम्मान। इसलिए धृतराष्ट्र की ये हालत के जिम्मेदार भीम भैया नहीं है, ये धृतराष्ट्र वही हैं कि धृतराष्ट्र ने बोला कि जरा भीम आओ मैं तुम्हें गले लगा लूं। वो गले लगाने के बहाने ना ये भीम को मार डालना चाहते थे। वो तो भगवान ने मोम का बना पुतला पकड़ा दिया तो इन्होंने चूर चूर कर दिया। ये वही धृतराष्ट्र हैं, ये दया के योग्य नहीं है। बस मेरी मां, दया जरूर करनी चाहिए। आप लोगों, हमारा देश गुलाम क्यों बन गया? हमारा देश गुलाम इसलिए बना क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा दया कर ली। उन पर भी दया की जो दया के पात्र नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा। क्या जरूरत थी इतनी दया करने की? 1 बार छोड़ा चलो, 2 बार छोड़ा चलो, 3 बार छोड़ा चलो, 4 बार छोड़ दिया, ठीक है दया कर ली। इतनी बार दया तुमने की, और जब तुम्हें उसने 1 बार पकड़ा तो उसने तुम्हें 1 बार मौका। जब उसने 1 बार दया नहीं की तो तुमने भी 17 बार दया क्यों की? मार देते ना मोहम्मद गौरी को तो तुम्हारी आंखें भी ना फूटती, तुम्हारी सिंहासन भी ना जाती और तुम्हारी पत्नी को जिंदा ना जलना पड़ता संयोगता को। आपकी पत्नी जिंदा जल गई। दया इतनी ना करना मेरे भारतवासियों कि उस दया के कारण तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। दया जरूर करनी चाहिए, पर कितनी, किस पर दया करें? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हम ये नहीं कहते दया ना करो। क्या आतंकवादियों पर दया करना धर्म है? जोर से, आतंकवादियों पर दया करना धर्म नहीं, पाप हो जाएगा। इसलिए किस पर दया करें? धृतराष्ट्र महाराज दया के पात्र नहीं। इनकी हिस्ट्री पढ़ो। ये भीम भैया इन्हें कुत्तों की तरह रोटी दे रहे हैं, ये भी भीम भैया का उपकार है। ये इस कुत्तों के रोटी के योग्य भी, इन्हें कुत्तों जैसी रोटी मिले ये इसके लायक भी नहीं है, लेकिन भीम भैया ने फिर भी दी रोटी इन्हें कि खाओ। जब आप हमारे साथ गलत ही गलत करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि हम आपके साथ अच्छा करें, ना साहब।